बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है बनाने जा रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी। अगर आपके घर में टिंडे कोई शौक़ से नहीं खाता तो आप टिंडे की रेसिपी को एक बार इस तरीके से बनाएगा तो आपके घर में सब शौक़ से जो है ना वो टिंडे खाएंगे। तो चले इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टिंडे लिए थे। इसको ना तो मैंने बहुत मोटा कट किया था, ना ही तो ये बहुत बारीक थे। ठीक है, नॉर्मल साइज़ से मैंने इसको यहाँ पर कट कर लिया था। उसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ मैं लहसुन अदरक की पेस्ट, साथ में शामिल करूँगी नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और बेसन। ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसको यहाँ पर अच्छे से आपस में मिक्स कर लूँगी ताकि बेसन सारे मसाले इस टिंडों के ऊपर अच्छे से लग जाएँ। उसके बाद जब इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं एक पैन लूँगी, उसको शामिल करूँगी मैं यहाँ पर ऑयल, और इसको यहाँ पे मैं टिंडों कर लूँगी यहाँ पे फ्राई। तब तक फ्राई करूँगी अच्छे से, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूँगी। ठीक है, ताकि जो है टिंडे इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा यहाँ पर जो है कलर आ जाए। तो तब तक जो है इन टिंडों को मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी। और यहाँ पर जो है ना उसके बाद मैंने इसके पैन जो है वो चेंज कर लिया था, क्योंकि टिंडे उसमें लग रहे थे नीचे काफ़ी। तो यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर लिया था और देखिए इसके ऊपर कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया था। जब आ गया तो मैं इसको टिंडों को अपने बाहर निकाल लेना है। ठीक है, अब इसी सेम ऑयल को शामिल कर दिया मैंने साबुत ज़ीरा। उसके बाद यहाँ पे मैंने चॉप की थी प्याज, ये शामिल करके यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। लाइट सा गोल्डन सा प्याज का यहाँ पर मैं इसका कलर दूँगी। और जब प्याज के ऊपर जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और टमाटर ये मैंने चॉप किए थे, ये मैं इसके शामिल कर दूँगी। साथ में इसके बाद मसाले शामिल करूँगी। ध्यान रहे कि मसाले हमने टिंडे में भी शामिल किए हैं। ठीक है, टिंडों में मसाले हैं तो इसमें भी मसालों में अलग मसाले डालेंगे, लेकिन देख के डालेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर भी नमक ऑलरेडी टिंडों में लगा हुआ है तो मसाले में अगर एक्स्ट्रा डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नमक, हल्दी और शामिल किया। ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर शामिल नहीं किया, क्योंकि मैंने अब मसाले में सिर्फ हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। एक मैंने अब डाली थी, एक मैं जो है वो एंड में डालूँगी जब मैं इसको सर्व करूँगी गार्निश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको पानी डालकर मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया ताकि टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए तो उसको 2 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी ताकि जो पानी वगैरह वो भी अच्छे से इसका ड्राई हो जाए। जब ये देखिए अच्छे से ये मसाला इसका बन जाएगा, ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर अब जो मैंने टिंडे जो मैंने फ्राई करके रखे थे वो सारे टिंडे जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। साथ में जो है मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी। वैसे टिंडे जो है वो तकरीबन हाफ़ डन हो चुके थे बिल्कुल, और थोड़ी सी जो उसके अंदर कसर थी तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दिया था ताकि जो है थोड़ी बहुत इसकी कसर टिंडों में रह गई है वो भी अच्छे से गल जाए। ठीक है, इसको पकड़ी रख दूँगी जब टिंडे जो है ना कम्प्लीटली सॉफ्ट नहीं हो जाते। उसके बाद जब टिंडे अच्छे से यहाँ पे देखें सॉफ्ट हो गए थे, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। मुझे इसका पानी नहीं चाहिए, मुझे ये ड्राई फॉर्म में ही चाहिए, जिस तरह से ये अभी है इसी तरह से चाहिए। ठीक है, बस इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और आपको सर्व करके दिखाऊंगी मैं इसको। यहाँ पर मैंने टिंडों को सर्व कर दिया और हरी मिर्चों के साथ मैंने इसको यहाँ पे किया है गार्निश। ये टिंडे की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप ट्राई करते मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। डिफरेंट है, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आप इसको रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगेगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में सिंपल रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।